नमस्कार मित्रों, एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम नागपंचमी के महत्व एवं जानकारी के बारे में समझेंगे। नागपंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार इसे श्रावण माह की शुक्ल पक्ष के पंचमी को मनाया जाता है। देश के कुछ भाग में इसे कृष्ण पक्ष में भी मनाए जाने की परंपरा है। ठीक है, देखिए, शुक्ल पक्ष में तो हर कोई जानता है कि नागपंचमी हम मनाते हैं, लेकिन देश के कुछ भाग में इसे कृष्ण पक्ष में भी मनाए जाने की परंपरा है। आधुनिक कैलेंडर के अनुसार जुलाई या अगस्त के महीने में नागपंचमी मनाई जाती है। जुलाई या अगस्त के महीने में मनाई जाती है। इस त्योहार को पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भारत वैसे भी हमारा धार्मिक देश है, इसीलिए इस त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करना विशेष शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ की लोग पूजा करवाते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। लोग अभिषेक करवाते हैं, जप करवाते हैं, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नागदेव को महादेव का विशिष्ट आभूषण कहा गया है। आप लोग देखे ही होंगे, इतना सब कोई जानता है कि नागदेव भोलेनाथ के गले में हमेशा रहते हैं। वो उनके विशिष्ट आभूषण कहे गए हैं। ठीक है, कुछ पुराणों के अनुसार नागों के प्रमुख 5 कुल थे। कुछ पुराणों के अनुसार नागों के प्रमुख कितने कुल थे? 5 कुल थे। अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पिंगला। कुछ पुराणों के अनुसार नागों के अष्टकुल क्रमशः इस प्रकार हैं। कुछ पुराणों के अनुसार 5 थे कुल, और कुछ पुराणों के अनुसार 8 कुल थे, जो इस प्रकार से हैं: वासुकी, तक्षक, कुलक, करकोटक, पद्म, शंखचूड़, महापद्म, धनंजय। वहीं पर अग्नि पुराण में 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन है। ठीक है, अग्नि पुराण में 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन किया गया है। अनंत नाग, वासुकी नाग, शेष नाग, पद्मनाभ, कंबल, शंखपाल, धार्तराष्ट्र, तक्षक, कालिया नाग। इन 9 नागों के नामों का जो सुबह शाम स्मरण करता है, उस पर सर्प विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा कहा जाता है कि इन 9 नागों का अगर जो कोई सुबह शाम जप करता है, आराधना करता है, तो उस पर सर्प विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहा जाता है कि हमारी धरती भी शेषनाग पर टिकी हुई है। हमारी धरती शेषनाग पर टिकी हुई है। समुद्र मंथन की कथा वासुकी नाग से जुड़ी है। वहीं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में कालिया नाग की कथा बड़ी रोचक है। जब समुद्र मंथन हुआ था, तब वासुकी नाग की कथा उनसे जुड़ी है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो उसमें रस्सी का काम कौन किए थे? यही वासुकी नाग को रस्सी बनाई गई थी। ठीक है, और वहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में कालिया नाग की कथा बड़ी रोचक है, सब कोई जानते हैं। हिंदू धर्म के साथ जैन, बौद्ध आदि धर्मों में भी नागों को प्रणम्य भाव से स्वीकार किया गया है। हिंदू धर्म में तो नागों को प्राचीन काल से पूजा जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ जैन एवं बौद्ध धर्म में भी नागों को बहुत ही आदर सम्मान के साथ पूजा जा रहा है। भारतीय इतिहास में भी नागों का विशेष महत्व है। भारतीय इतिहास में भी मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन सिक्कों में भी
नाग को स्थान दिया गया है। ये इतिहास की बात है। इसमें मौर्यकालीन एवं गुप्तकालीन जो सिक्के हैं उनमें भी इतिहास में बताया गया है कि उनमें भी नाग का चित्रण अंकित है। तो बहुत ही पुराने समय से हमारे देश में नाग की पूजा करने की जो एक परंपरा है, जो उनका सम्मान है, ये चलता आ रहा है। भविष्य पुराण के अनुसार ब्रह्म पर्व में नाग पंचमी की कथा के अनुसार एक बार आस्तिक मुनि ने सर्प यज्ञ रोकने के लिए पांडव वंशी राजा जन्मेजय को राजी किया। आस्तिक मुनि ने एक यज्ञ करने की सोची, तो उसमें पांडव वंशी राजा जन्मेजय को उन्होंने राजी किया कि आप यज्ञ करवाइए। किस लिए? सर्प यज्ञ को रोकने के लिए, उनकी रक्षा करने हेतु आप यज्ञ करवाइए। आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय से बोला और नागों की रक्षा की, यज्ञ करवाए और फिर नागों की रक्षा की। जिस दिन नाग वंश के रक्षार्थ इस महायज्ञ को रोका गया था वह श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। कहते हैं जिस दिन इस यज्ञ का समापन हुआ था, ये जो यज्ञ करवाए थे आस्तिक मुनि ने, इसका जो समापन हुआ था वह कौन सा दिन था? वह था श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। इस तरह सर्प जाति के विजय दिवस के दिन नाग पंचमी मनाने की परंपरा भारतीय समाज में आज भी बनी हुई है। जो भविष्य पुराण के अनुसार कथा बताई जाती है तो उसमें ये बताया जाता है कि सर्प जाति के जो विजय दिवस के दिन नाग पंचमी मनाने की परंपरा है, उसी से नाग पंचमी आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में मनाई जाती है। उम्मीद करती हूँ मित्रों आप लोगों को नाग पंचमी की जानकारियाँ बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। धन्यवाद मित्रों।